तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें A1 की जो वैल्यू है वो हमें 24 गिवन है, ठीक है। और ये A1 के लिए है, और फिर क्या बोला है कि n ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसके लिए क्या वैल्यू गिवन है कि an इज इक्वल टू 100 an-1 प्लस 134। मीन्स अगर हमारे जो n की वैल्यू हो 2 या 2 से ग्रेटर हो तो उसके लिए ये कंडीशन होगा। तो ठीक है, एक बार रख के देखते हैं एक बार। तो अगर n की वैल्यू अगर सपोज 2 होगी तो फिर क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 10 × ये क्या हो जाएगा, a2 - 1 प्लस 134 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 × ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस 134, तो 100 × a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू ये हमें गिवन है, ये हमारा 24 है, ठीक है। a1 की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 134। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 2534, जो कि यहाँ ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से देखा जाए कि हमें a1 a2 a3 a4 सबकी वैल्यू गिवन है। तो एक बार देखते हैं जरा, ठीक है। तो हमें गिवन क्या वैल्यू है, हमें गिवन है a1 जो 24 है, फिर a2 2534, फिर a3 की वैल्यू क्या है 253534, फिर a4 की वैल्यू क्या है 53534। तो यहाँ देखा जाए तो एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, जब हमारी a2 थी, जब a2 था तो यहाँ 53 है, a3 था तो यहाँ 5353 2 टाइम्स है, यहाँ a4 है तो ये हमारा a3 था, ये हमारा a4 है। तो a4 में क्या है, यहाँ 5353 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो सपोज यहाँ अगर a5 होगा तो यहाँ पर 5353 कितने टाइम्स होगा, ये होगा 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देख क्या रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर होगा, मीन्स जैसे हम लिख रहे हैं an, ठीक है, तो नंबर हमारा क्या होगा, 2 तो होगा स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारा क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो नंबर्स आ रही हैं वो क्या होगा, जैसे अगर यहाँ n है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 53 होगा, ठीक है। n-1 टाइम्स 53, जैसे यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर 3 था, मतलब n की वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है, तो 2 टाइम्स 5353 है। फिर ये जो n की वैल्यू, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स 5353 है, मैंने 53 है। सपोज यहाँ पर 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट 2 से होगा, लास्ट 4 होगा, फिर 4 टाइम्स 53535353 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, n की हमें वैल्यू बताना है जब n इज डिविजिबल बाई 99, ठीक। तो 99 से डिविजिबल होने के लिए, मीन्स 99 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो लाइए देखते हैं, तो 9 से जो डिविजिबिलिटी की रूल वो क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मीन्स सम ऑफ जो डिजिट्स होता है वो हमारा किससे, वो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो an है, an वो an कुछ इस फॉर्म में है, मतलब जो भी हमारा टर्म्स है वो इस फॉर्म में है कि स्टार्टिंग हमारा 2 से हुआ है और हमारा एंड हमारा 4 से हो रहा है, और जो बीच का नंबर है वो क्या आ रहा है, 535353, ये 5353 ऐसे आ रहा है। ये कितने टाइम्स है, यहाँ n है तो ये कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स ये हमारा, ठीक। तो लाइए देखते हैं, तो सबसे पहले इस नंबर को सबसे पहले 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स an हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए अभी 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि सम ऑफ डिजिट्स वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लाइए लिखते हैं, तो जो डिजिट्स है, तो सबसे पहले 2 लिख ले रहे हैं, जो सबसे स्टार्टिंग का नंबर है, और जो लास्ट वाला नंबर उसे भी लिख लेते हैं। तो 2 + 4 प्लस उसके बाद ये जो 53 है ये टोटल कितने टाइम्स आ रहा है, n-1 टाइम्स आ रहा है। मीन्स हमारा 5 भी n-1 टाइम्स आएगा और 3 भी क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 + 3 हमारा n-1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो लाइए लिखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 + 4 6, तो ये हमारा होगा 6 प्लस 5 + 3 8, ये हमारा हो जाएगा n-1, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 + 8n-8 होल डिवाइड बाई 9, ठीक। इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो ये हमारा आ जाएगा 8n
और ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 9। तो हमारा जो an है ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है जब इसे 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइए एक बार देखते हैं कि n की वैल्यू हम अलग अलग रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यू पर। ये हमारा an कब डिवाइड होता है, तो हमारी जो an है वो हमारा an क्या गिवन है 8n माइनस 2 होल डिवाइड बाई 9। तो अगर n की वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब जो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और an की वैल्यू नहीं, एक्चुअली वो an के डिजिट्स का सम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर n की वैल्यू अगर रखते हैं 1 तो हमारा क्या हो जाएगा an जिसका सारे डिजिट्स का सम वो हमें 9 से डिविजिबल करना है। तो देखते हैं 1 रखने पे ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 8 आ जाएगा माइनस 2। तो क्या ये 8 माइनस 2 आ रहा है हमारा आंसर 6। तो क्या 6 डिविजिबल होगा 9 से, नहीं होगा। तो 6 होगा, ये डिविजिबल 9 से नहीं होगा। फिर उसके बाद n की वैल्यू हम रखते हैं 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 2 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 9। तो फिर से ये आ रहा है 14। तो 14 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस तरह हम ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं। तो n की वैल्यू अगर 3 रखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24 माइनस 2 22 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 4 रखें तो 8 इंटू 4 32 32 माइनस 2 आ जाएगा 30, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर n की वैल्यू 5 रखते हैं, ये आ जाएगा 40 40 माइनस 2 आ जाएगा 38 38 भी नहीं होगा। n की वैल्यू 6 रखते हैं, n की वैल्यू 6 रखने पर क्या आ जाएगी 48 48 माइनस 2 46, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 46 भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे हम n की वैल्यू हम जैसे 7 रखते हैं तो हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि 8 इंटू 7 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 9। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, ये हमारा आ रहा है 54। तो 54 क्या होता है 9 से कट जाता है 6 टाइम्स। मतलब अगर n की वैल्यू अगर हम 7 रख रहे हैं तो हमारी जो आंसर आ रहा है, मतलब जो हमारे सम ऑफ डिजिट्स है वो हमारा कट जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं कि n की वैल्यू 7 रखने पर हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। फिर ऐसे ही और आगे चलेंगे, तो जैसे आगे करते जाएंगे तो n की वैल्यू 8 रखेंगे, फिर चेक करेंगे। ऐसे चेक करते करते पता क्या चलेगा, एक हमारा पैटर्न बनेगा। मतलब n की वैल्यू जब हमारे पास 9 होगी तो उस टाइम n की वैल्यू जब 7 होगी तब उसके बाद फिर हम जैसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे 16 पे जब n की वैल्यू 16 होगी फिर भी वो नंबर क्या होगा, जो हमारा नंबर है an इज इक्वल टू 8n माइनस 2, ये हमारा फिर से 9 से डिविजिबल होगा। तो n की वैल्यू 16 पे, फिर n की वैल्यू 25 पे रखेंगे, n की वैल्यू 34 पे रखेंगे, ऐसे ऐसे ये हमारा एक पैटर्न बनता जाएगा, ठीक है। तो देख कह रहे हैं जो हमारा गिवन सीक्वेंस है तो n की वैल्यू इस पर रखने पर हमारा क्या होगा, ये हमारा डिवाइड होगा, ठीक। तो फिलहाल हमें n की वैल्यू पता चल गई है। अब देखते हैं अब 11 से डिविजिबल होने के लिए, तो हमारा an क्या था, हमारा an जो शुरू में था वो कुछ इस तरह सा 2 फिर 5 3 5 3 ऐसे करके ये कितना टाइम्स है n माइनस 1 टाइम्स, ये हमारा है 5 3, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है 4 है। फिर अब उसके बाद देखते हैं, तो अब इसे 11 से डिवाइड करना है। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स प्लेस, मतलब जो भी ऑड डिजिट पे ऑड प्लेस पे जो हमारा डिजिट होगा, ऑड प्लेस पे हमारा जो डिजिट होगा उसका सम करना है, और माइनस जो भी हमारा इवन प्लेस पे जो हमारा डिजिट होगा उसको सम कर लेते हैं, ठीक है, उसका सम कर लेंगे। तो वो क्या होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स वो या तो 0 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, मीन्स 11 के टेबल में आना चाहिए। वो माइनस 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, ठीक है। तो लाइए देखते हैं अब इसके बाद, तो हमारा जो an है, an हमारा कुछ ऐसा है। तो an इज इक्वल टू 2 5 3 5 3 ऐसे करके हमारा लास्ट में 4 है, ठीक। तो हमारा जो ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड प्लेस है, ये हमारा ऑड प्लेस है, फिर ऐसे ही ऑड प्लेस चलता रहेगा। हमारा इवन प्लेस क्या हो जाएगा, ये 5 5 ऐसे करते हुए लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये चीज़ चेक करना हो तो हमारा जो a2 की वैल्यू रख के देख लेते हैं, a2 a3। फिलहाल a2 की जो वैल्यू हमारी थी वो क्या थी हमारी, वो हमारी थी 2 5 3 4 था। फिर a3 की वैल्यू क्या थी 2 5 3 5 3 4, ठीक है। तो ये हमारा ऑड प्लेस है, ये भी हमारा ऑड प्लेस है, ये हमारा इवन प्लेस है,
ये हमारा इवन प्लेस है, ठीक है। तो ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है और इवन प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं, ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं माइनस जो इवन प्लेस के डिजिट हैं, इवन प्लेस के जितने सारे डिजिट्स हैं, डिजिट्स। तो ऑड प्लेस के हमारे पास जो डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 + 3 + 3 ऐसे करते चले जाएंगे। और ये हमारा हो जाएगा माइनस इवन प्लेस का, वो क्या हो जाएगा, इवन प्लेस का हमारे पास है 5 + 5 + 5 + ठीक है 4। तो ये जो 3 3 3 ऐसे लिखा गया है ये n-1 टाइम्स होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमें बताया था कि जो an है उसमें n-1 टाइम्स 5 3 5 3 5 3 है। तो जो हमारा 3 है वो क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें जो 5 है वो भी क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 प्लस ये हमारा 3 क्या है, n-1 टाइम्स है, ठीक है, होल ब्रैकेट माइनस ये क्या होना चाहिए, फिर जो 5 है वो भी क्या है, 5 भी हमारा n-1 टाइम्स है, फिर प्लस 4 ये हो गया। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 3n - 3 ये हमारा हो गया, और फिर माइनस 5n - 5 + 4, ठीक। इसे सॉल्व कर लेंगे, इस सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 3n - 1, और इसे ब्रैकेट को अगर हटा दे रहे हैं तो -5n, फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा +1। फिर हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1 कैंसिल आउट किया जाएगा -2n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ऑड प्लेस डिजिट है इसको बाद में लिख दें और इवन प्लेस को हम पहले लिख दें, फिर भी हमारा आंसर, जैसे अभी यहाँ पे -2n आया है, और अगर हम क्या करें कि इवन प्लेस के डिजिट्स को पहले लिख दें और ऑड प्लेस के जो डिजिट्स है उसको बाद में लिख दें, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ -2n है, हमारा फिर क्या हो जाएगा, 2n आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें सिंपल चीज़ है, हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो वो नंबर चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो हमारा 11 की जब डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हमारा देख क्या रहे हैं कि आंसर -2n आ रहा है या 2n आ रहा है, ठीक है। तो ये -2n 11 से कब डिविजिबल होगा या 2n 11 से कब डिविजिबल होगा, जब n की वैल्यू कुछ 11 के मल्टीपल में आएगी, ठीक है। मतलब ऊपर हमारा पूरा क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल चाहिए, और ऊपर हमारा 11 का मल्टीपल ही चाहिए। तो हम n की वैल्यू, ठीक है, 1 रखें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 रखने पे आएगा -2, तो -2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा ऊपर जो 11 के टेबल में आना चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं 11 ही रखते हैं। तो n की वैल्यू अगर 11 रखेंगे तो आ जाएगा -22, -22 11 से डिवाइड है, या यहाँ भी वही काम करे तो यहाँ भी आएगा 22, जो कि हमारा 11 से डिविजिबल है। मीन्स जो हमारा n की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है कि 11 से डिविजिबल होने के लिए an को 11 से डिविजिबल होने के लिए हमारी जो n की वैल्यू आ रही है वो 11 आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया, तो n की वैल्यू 11 आ रही है। अब देखते हैं इधर कि क्या 11 की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या जो हमारा जो गिवन था, जो 9 को जब डिवाइड कर रहे थे, 9 से डिवाइड कर रहे थे, तो क्या n की वैल्यू इसमें 11 आ रही है क्या, तो देख क्या रहे हैं कि इसमें 11 नहीं है। मीन्स चलिए ठीक है, अगर 11 नहीं है तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फिर n की वैल्यू 11 पे ये होगा, फिर n की वैल्यू 22 रखेंगे, फिर 33 रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू जो यहाँ पर रखेंगे तभी तो ये 11 से डिविजिबल होगा। फिर आ जाएगा 44, ये हमारा 55, 66, 77, 88, ठीक है, फिर 99, ऐसे करके हम कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें देखना है कि n की वैल्यू ये जो है यहाँ पर जो आई है यही n की वैल्यू 9 के लिए भी होनी चाहिए। तो हमारे पास 9 के देख रहे हैं कि 9 वाले जो सीक्वेंस में इसमें n की वैल्यू, तो यहाँ पर 7 है, जो कि 7 11 के टेबल 11 वाले सीक्वेंस में नहीं आया है, 16 वो भी नहीं है, 25 नहीं है, 34 नहीं है। लाइए इधर क्रॉस चेक करते हैं। फिलहाल जो 9 के लिए था, तो an जब हमारा 9 से डिविजिबल हो रहा था तो हमारी जो n की वैल्यू आ रही थी, देखते हैं वो क्या क्या थी। हमारी जो n की वैल्यू थी वो 7 थी, 16 थी, फिर 25 थी, 34 थी। देखा जाए ये क्या हो रहा है, 9 9 का डिफरेंस आ रहा है, 9 9 का डिफरेंस, तो इसके बाद क्या आ जाएगा
43 आ जाएगा। फिर 43 के बाद फिर से 9 इसमें ऐड करेंगे, 52 आ जाएगा। फिर इसमें 9 ऐड करेंगे, 61 आ जाएगा। फिर 9 ऐड करेंगे, फिर हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 79 आ जाएगा। फिर इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो हमारा 88 आ जाएगा। तो देखा जाए यहाँ भी 88 है और यहाँ भी 88 है। मीन्स n की वैल्यू अगर 88 रखा जाए तो हमारा जो an है वो हमारा 99 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 88 11 से डिविजिबल की रूल में भी आ रहा है। देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू यहाँ भी 88 आ रही है और जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी वहाँ 88 इस सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है ना, तो जो n की वैल्यू होगी 88 मीन्स n की वैल्यू अगर 88 रखते हैं तो n हमारे क्या हो जाएगा, 99 से डिविजिबल हो जाएगा।